अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। ये आपके 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है मैथ्स में और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं बिल्कुल इजी मेथड से समझाऊंगी जिससे आप इसे भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर वो होता है स्टूडेंट किसी भी नंबर का जो डिवाइड्स दी नंबर एग्जैक्टली, मतलब उस नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसे उसका फैक्टर कहा जाएगा। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, की को हम किसी भी नंबर से जिससे भी डिवाइड करते हैं जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसका मैं एग्जांपल आपको 18 का लेकर पूरा दिखाती हूं अभी कि कैसे कैसे इसको डिवाइड करना है, क्या क्या इसके फैक्टर होंगे। पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही होता है बिकॉज हर नंबर अपने आप को क्या है एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं 18 का। तो 18 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 18 वन सा क्या होता है आपका 18, तो 0 आएगा ये। तो इसका मतलब 18 अपने आप का फैक्टर है। सेकंड आ गया है एवरी नंबर हैज 1 एज अ फैक्टर। हर नंबर का फैक्टर जो है 1 भी होता है। कैसे होता है, अब 1 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 और रिमाइंडर आपका बचेगा 0। तो हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ये 2 फैक्टर उसके जरूर होते हैं चाहे कोई भी नंबर हो आपका। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, एक तो वो नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड इज 1। तो हर नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक 1। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन नंबर इटसेल्फ। अब जैसे फैक्टर्स जो भी होंगे 18 के वो या तो 18 तक होगा, 18 खुद होगा इटसेल्फ, या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 1 आ गया सब और 18 आ गया आपका। नेक्स्ट आएगा इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली चला जाएगा तो 0 रिमाइंडर बच गया। देन इसको 3 से करेंगे क्योंकि 3 की टेबल में भी 18 आता है, तो यहां पर 6 आ गया और 18 0 रिमाइंडर बच गया। 4 की टेबल में ये नहीं आता है, 5 की में नहीं आता है, 6 की टेबल में ये आता है, 6 की टेबल में आएगा। देन यहां पर 18 आ जाएगा और यहां पर 0, तो यहां पर क्या आ गया आपका 3 आ गया है। एंड देन उसके बाद इसको हम करेंगे 9 से। 9 की टेबल में ये आता है 18 0 एंड यहां पर आपका क्या आ गया 2 आ गया है। तो ये आपका हो गया है फैक्टर्स। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 इंटू 18, देन है 3 इंटू 6, देन है आपका 2 इंटू 9, दैट्स इट। ये फैक्टर्स हैं इसके। तो इसके कितने फैक्टर बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ गए आपके 18 के। आप कहेंगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 3 9 इंटू 2। तो मतलब कोई भी फैक्टर जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। 9 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर 2 इंटू 9 किया है या 9 इंटू 2 किया है सेम थिंग है वो, तो इसको हम 2 बार मेंशन नहीं करेंगे। तो आपके फैक्टर्स इसके कितने बन गए हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 में सबसे फर्स्ट जो 2 कॉमन होते हैं वो तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ये हर किसी का फैक्टर होता है तो इसलिए इसको में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 की टेबल में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 की टेबल में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 की टेबल में आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और कैसे पता लगेगा आपको कि इससे ज्यादा के फैक्टर नहीं होते, सबसे पहले बात तो ये है कि 18 से बड़ा इसका फैक्टर 18 का नहीं हो सकता है। ये एक तरीका आपको याद रखना है। सेकंड तरीका आपको याद रखना है, जब हमने 2 को जो है 18 से डिवाइड करा था तो हमारा आंसर 9 आया था, और जब हमने 9 को 18 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं आपके कि 9 एंड 2 2 एंड 9, तो फिर उसके बाद हमें यहां पर जो है स्टॉप कर देना है कि आगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जब नंबर्स आपके रिपीट होने लग जाएं तो इसका मतलब आगे उसके फैक्टर नहीं है, और जो नंबर खुद होता है और 1 होता है वो उसके फैक्टर खुद होते ही होते हैं। तो होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा और 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। तो 2 तो उसके पक्के हैं, चाहे हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, चाहे 10 ले रहे हैं, चाहे 15 ले रहे हैं। बाकी टेबल हम बाद में देखेंगे कि वो किस किस की टेबल में आता है, किससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। सबसे पहले उस नंबर को खुद, जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है, और 1 ये आपको पहले ही मेंशन कर देना। और इस तरह से आप मेंशन करेंगे तो इससे क्या है, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि मैंने कौन कौन से फैक्टर उसके लिख दिए हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18। इसमें हम एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूं मैं आपको।
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका 24 का। अब 24 में आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, 24 का हमने यहां पर बना लिया, सबसे पहले हम इसको 1 एंड 24 तो हमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि हर किसी का फैक्टर नंबर खुद और 1 जो होता ही होता है। तो अब उसके बाद हम इसे किसे डिवाइड करेंगे, 1 से हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 हमने नीचे लिख ही दिया है, हमें पता ही है। देन 24 को सबसे लीस्ट टेबल कौन सी होती है आपकी, सबसे लीस्ट नंबर 2 आ गया है, तो 2 इसमें किस पे, 12 पे एग्जैक्टली चला जाएगा। 2 1 2, देन 4 नीचे लेके आएंगे हम इसे, देन 2 2 4 और 0 रिमाइंडर बच गया, तो 12 पे ही एग्जैक्टली आ गया। देन उसके बाद इसे हम करेंगे 3 पे, 3 की टेबल में 3 8 24 होता है, तो यहां पर ये 0 आ गया। देन उसके बाद इसे हम 4 की टेबल से करेंगे 24 को, तो सॉरी यहां पर 4 की टेबल से करेंगे, 4 6 24 होता है, तो यहां पर 0 आ गया। देन उसके बाद हम इसे 5 की टेबल से करके देखेंगे, तो 5 की टेबल से ये नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचेगा। देन इसे 6 की टेबल से करके देखेंगे, तो 6 की टेबल से हम करेंगे जब इसे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जब आपके ये और ये नंबर मैच कर जाएं कि 6 भी इसमें है एंड 4 भी इसमें है, तो इसका मतलब यहीं पे आपको ये स्टॉप कर देनी है कि इसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, अदरवाइज आप किसकी कितनी भी डिवाइड करते रहिए, आपको क्या है लेंथी लगेगा आपको पेपर, आपका टाइम वेस्ट होगा। दोनों नंबर आपको सेम दिख जाते हैं तो आगे आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं आप यहां पर लिख लीजिए। सबसे पहले आ गया है 2, देन आ गया है 3, देन आ गया है 4, देन आ गया है 6, देन आ गया 8, देन आ गया 12। क्योंकि 2 एंड 12 आप लिखेंगे, 2 एंड 12 मैंने दोनों लिख दिए, 3 एंड 8 लिखेंगे, 3 एंड 8 लिख दिया है, 4 एंड 6 लिख देंगे, 4 एंड 6। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। और ये मैंने किस लिए लिखा है, ये वाला किस लिए लिखा है, क्योंकि आप 2 इंटू 12 करके देखिए या 12 इंटू 2 करके देखिए, दोनों में ही आपका आंसर 24 आएगा। 3 इंटू 8 करके देखिए या 8 इंटू 3, दोनों में आपका आंसर 24 आएगा। 4 इंटू 6 करके देखिए, 6 इंटू 4 करके देखिए, दोनों में ही आपका आंसर 24 आएगा। तो हम इसको जो है 6 6 12 नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें ये 6 नंबर ही लिखने हैं इसके। तो हमने ये 6 नंबर ले लिए और 1 एंड 24 हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है। तो इसके फैक्टर आपके कितने बन गए हैं स्टूडेंट, ये आपके बन गए हैं 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर जो है वो इसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए 24 के। तो होप सो आपको अच्छी तरह से अब फैक्टर समझ आ गया है कि फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर, जैसे ये नंबर है तो इस नंबर को हम किसी से भी डिवाइड करें, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली जब ये डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट, और 0 जो है कांट बी ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 सिर्फ 0 से ही एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता स्टूडेंट। इसलिए 0 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा किसी का भी फैक्टर वो नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे फैक्टर के लिए, फिर आप फैक्टर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जो है मैंने इसकी पूरी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, 5th क्लास का ये। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल, उसको मल्टीपल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 की टेबल जो है वो उसके मल्टीपल होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। जितने नंबर आपके होते हैं उतने नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम और एनी अदर नंबर। या तो इसको हम सेम नंबर से, जो ये खुद है 2 2 जा, या फिर किसी भी नंबर से 2 1 जा, 2 0 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगा, उसका मल्टीपल कहलाएगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल। आप इतना याद रखिए, मल्टीपल का मतलब है उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल जो होती है वो उसके मल्टीपल होते हैं। ये समझ आ गया आपको मल्टीपल में। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, जबकि फैक्टर में हमने पढ़ा था 0 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के किसी का भी फैक्टर 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, क्योंकि 0 से हर नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। किसी भी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मल्टीपल क्या होता है, उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मतलब कि उसकी टेबल को ही मल्टीपल कहा जाता है। मल्टीपल आर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं, कोई लिमिटलेस होते हैं ये। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि फैक्टर जो होते हैं वो उस नंबर से, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे हमेशा या तो कम होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। इक्वल ही होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो नंबर अपने आप का मल्टीपल होता ही होता है, तो उस नंबर के इक्वल या उससे कम होते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं, 24 लेते हैं, 48 लेते हैं, 108 लेते हैं, 520 लेते हैं, कुछ कोई भी नंबर लेते हैं, तो इस नंबर से
ज्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा, इस नंबर से ज्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा उसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल आपके इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, मतलब काउंटलेस हो सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल तो आपके कितने भी हो सकते हैं, टेबल जो है किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी डिजिट को आंसर आ ही जाएगा आपका। लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर उसी नंबर का, जो नंबर आपका फैक्टर निकालना है वो नंबर उसका मैक्सिमम होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो मल्टीपल में तो आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो नंबर, जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है वो नंबर उसका लीस्ट होता है, मतलब कि छोटा होता है, सबसे छोटा वही नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 520 का हमें मल्टीपल निकालना है, तो 520 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 ही आता है, तो मतलब सबसे लीस्ट इसका क्या हुआ, 520 हुआ। जीरो से करेंगे वो एक एक्सेप्शन है कि भाई जीरो से किसी को भी करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है, तो ये क्या है, 520 का लीस्ट रहता है। लेकिन यहां पर अगर 520 का हमें फैक्टर निकालना है तो 520 इसका हाईएस्ट होगा, 520 हाईएस्ट फैक्टर होगा इसका, और ये यहां पर लीस्ट होता है। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है फैक्टर्स में और मल्टीपल में, ये बिल्कुल इसका अच्छा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 18 का निकाला था, तो 18 के फैक्टर कितने निकले थे, 1 2 3 6 9 एंड 18, और 18 के हम मल्टीपल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 18 1 18, 18 2 36, 54 72 90 108 126 144 162 180 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कितने भी डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या है, इसके मल्टीपल हैं, ये इसके मल्टीपल कहलाएंगे। तो आपको होप सो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फैक्टर क्या होते हैं एंड मल्टीपल क्या होते हैं।